हेलो मित्रों, क्या हाल है। मैं जीके सिंह आपके बीच में दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, और ऐसे मैं पूरे किताब को पढ़ाऊँगा और आप इसे लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, हमारे साथ जुड़िए। जितने सवाल हैं मैं ऐसे तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, और ऐसे आप समय दीजिए और अच्छा लगे आपको इस वीडियो जो मैं बना रहा हूं तो लाइक कीजिए और पसंद करिए। मैं सूर्या ग्रुप से, सूर्या इंटर कॉलेज से इस वीडियो को बना रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज हमारा तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन मैं इस प्रकार बताने जा रहा हूँ। आप देखिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार देखिए, पहले सवाल में देखिए इस प्रकार है। प्रश्नावली 1.2 का वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल इस प्रकार, बहुत अच्छे। 140 का गुणनखंड पहले गुणनखंडों के रूप में करना है, तो आप जानते हैं गुणनखंड 140 का ऐसे आप अलग से निकाल लेंगे। 2 से 70, फिर 2 से 35, 5 से 7 बचे 35, फिर 7 से 7 करीब 7। इस प्रकार आप करेंगे और इसको लिखिए बराबर 2 गुणे 2, 5 गुणे 7, ये फिर बराबर 2 का डबल बार है तो 2 का 2 बार है, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे और गुणे 5 गुणे 7, ये आपका आंसर हो गया। ये दूसरा, इस प्रकार आप गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लगा सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन। 156 को फिर गुणनखंड के रूप में पहला था। दूसरा सवाल 156 2 बार, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 2 से 3 दूना 6 और 8 दूनी 16, 2 इकन्ने 2, 9 दूनी 18, 19 इकन्ने 19। फिर आगे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 1। इस प्रकार फिर गुणन क्या बताना है, गुणनखंड गुणनफल के रूप में, तो गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में इस प्रकार है। 2 का गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 कै बार आया, 3 बार, तो 2 के पावर 3 गुणे 19, ये आपका आंसर हो गया भैया। इस प्रकार आप सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और लगा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई जहां से चाहे जहां से जिस किताब से अगर आप ऐसा क्वेश्चन पाइए इस रूप में लगाइए। ऐसे ये लगाने का गुण है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे, बैंक में और एसएससी में। सब तरह के आप ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पाएंगे, ये गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा है सवाल आपका इस प्रकार है। देखिए लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है।
अभी आप एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे, अब एलसीएम भी ज्ञात करना है इसमें, और दोनों संख्याओं को इसमें क्या ज्ञात करना है, ये कहे है दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, दोनों क्या बराबर होते हैं। देखिए इस प्रकार कैसे, इसमें सॉल्यूशन 26 का गुणनफल कितना होगा, 26 का एक गुणनखंड निकालेंगे तो क्या 2 गुणे 13 तथा 91 का गुणनखंड 7 गुणे 13। अब हम इसका एचसीएफ बताएंगे, HCF इसका 13 है तथा LCM इसका 2 गुणे 7 गुणे 13। एचसीएफ का मतलब जो संख्या इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है यानी काट देती है उसको एचसीएफ बोलते हैं, और एलसीएम जो संख्याएं विभाजित करती हैं जो नहीं विभाजित करती हैं उसे एलसीएम बोलते हैं। इस प्रकार 26 में 13 से डिवाइड करेंगे, 13 गुना 26, और ये 91 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से 91, इसलिए ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो रही हैं जिसे एचसीएफ बोलते हैं, और जो विभाजित होती हैं जो संख्या जिससे नहीं विभाजित होती है इसे एलसीएम बोलते हैं। एचसीएफ और एलसीएम हम जान गए, और फिर दोनों संख्याओं का देखेंगे गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दोनों संख्याओं का मतलब 26 और 91, ये पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्या को मिला करके गुना कर दीजिए, 26 गुने 91 दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ हमारा 13 आया है, 13, और एलसीएम कितना आया है 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13, सबका हम गुना कर लेते हैं, सब संख्याओं का गुना कर लेते हैं। इस प्रकार 23 66 इसका आएगा, और 23 66 इसका आएगा। इस प्रकार लिख देते हैं L, दोनों साइड बराबर हैं, LHS बराबर RHS, यानी ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे जो आपका इस प्रकार सवाल आए इसी प्रकार आप पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चन अगर आते हैं एलसीएम एचसीएफ के तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं संख्याओं के विषय में। और अगला क्वेश्चन देखिए इसी के साथ, देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका इस प्रकार है, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड
विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए आगे इस वीडियो को इस प्रकार लगाएंगे। सॉल्यूशन इसका पहले 12 का आभाज्य गुणनखंड इस प्रकार 2 गुणे 3 ऐसे आप निकाल सकते हैं गुणनखंड। 2 4 2 3 3 फिर अब 15 का आभाज्य गुणनखंड 15 का भी ऐसे निकालिए। 3 5 15 तो 3 गुणे 5। फिर आपका तथा 21 का आभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7 3 सते 21। आप जानते हैं इसमें इस संख्याओं में HCF इस संख्याओं में इसमें क्या मिल रहा है? इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। जो संख्या सब में मिल जाए उसे HCF बोलते हैं। और इसे सिंपल से कहा जाए तो जो संख्या इस 3 संख्या से ये 12 15 और 21 तीनों संख्याओं को ये पूरी तरह विभाजित कर देगी यानी काट देगी, उसी संख्या को HCF बोलते हैं। तो देखिए HCF संख्या बराबर 3 तथा LCM संख्या बराबर इसमें जो नहीं मिल रहा है 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 सबका गुणा कर लेते हैं। सब संख्याओं का गुणा कर लेते हैं तो इसका आएगा 2 दूना 4 4 के 12 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420। ये आपका दिख रहा है बराबर 420। ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार आप इन संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। अगला वीडियो देखिए चौथा सवाल देखिए। इसका लिखा है HCF 306 का 357 दो संख्याओं का HCF 9 दिया है और LCM 306 का 357 का ज्ञात करना है। यानी LCM ज्ञात करना है, HCF दिया है तो इसमें दिया है 2 संख्या बराबर 306 तथा 657। तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड का फार्मूला जानते हैं। HCF गुणे LCM। दोनों संख्या क्या है? 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना दिया है? HCF कितना दिया है? HCF आपको 9 दिया है। HCF 9 दिया है। इस 9 को HCF के स्थान पे रखेंगे 9 गुणे और LCM आपको ज्ञात करना है LCM। तो LCM कॉमन लेते हैं। LCM तो ये दोनों संख्या ऊपर हो जाएंगे और 9 नीचे हो जाएंगे।
जाएगा। अब इसमें भाग दे देते हैं और भाग देने पर जो आएगा उसी से गुना कर देंगे, इससे 9 से भाग देंगे इसमें तो 34 आएगा। तो LCM 34 गुणे 657, फिर LCM गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो आपका बराबर 22, 33, 8, 22, 33, 8 ये आपका आंसर है। ओके, देख लीजिए ऐसे इस प्रकार। देखिए इस सवाल को, ये लिखा है प्रश्न नंबर 5 का, लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर यानी 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार ऐसे इसको लगाएंगे। सॉल्यूशन इसका देखिए, लिखेंगे हम जानते हैं कि 6 हम जानते हैं कि 6 के आभाज्य हम जानते हैं कि 6 के आभाज्य गुणनखंड 6 बराबर 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2। तो 6 के पावर n 2 गुणे 3 के पावर n या 3 गुणे 2 के पावर n। इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं का एक आभाज्य गुणनखंड है का 5 1 का 5 1 आभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। गुणनखंड है या आभाज्य गुणनखंड है या संभव नहीं है, या 5 एक आभाज्य गुणनखंड है या संभव नहीं है। इस तरह आप इस सवाल को लगा सकते हैं। 6 बराबर 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 6 के पावर n हो तो 2 गुणे 3 के पावर n या 3 गुणे 2 के पावर n, और इसी प्रकार कोई अदर संख्या आप लेते हैं कि अगर आप 5 के 1 ले ले, 2 ले ले या 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, तो आपका 6 नहीं आएगा। इसलिए एक आभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं है या संभव आप नहीं कह सकते हैं, या इसको आप इस रूप में नहीं लिख सकते हैं 5 को। इसलिए आपका ये आपका सत्य है, सही है। इसे आभाज्य गुणनखंड के रूप में 6 को इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी सवाल हो आप लगा सकते। देखिए आपके बीच एक सवाल ये है, ये ऐसे सवाल IAS PCS सभी में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। आप देखिए इसको और समझिए। इसका सलूशन बहुत छोटा सा है, बस क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना कि
माना, चलो माना किया, मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसमें कहा जा रहा है दो लोग हैं, एक सोनिया एक रवि है, दोनों एक ही स्थान पर एक साथ चलते हैं तो एक को 18 मिनट समय लगता है चलने में और एक को 12 मिनट लगता है। तो ऐसा क्यों है? जब प्रारंभिक स्थान यानी जहाँ से चले थे और अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँचेंगे तो कितने मिनट में पहुँचेंगे, उसी को हम देखते हैं। तो इसमें सिंपल सा है, बस हम क्या करते हैं 18 का एलसीएम और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड 18 का इस प्रकार से निकाल लेंगे 2 3 और 3 तो 2 गुणे 3 गुणे 3 2 3 6 7 18 इस प्रकार आप ऐसे निकाल सकते हैं। फिर इसमें 12 लिखा है तथा 12 का अभाज्य दिख रहा है गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3 ये हो गया। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। दोनों समय का एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे और 3 गुणे 3 एलसीएम में जो मिले उसे भी लिखते, जो ना मिले उसे भी। 2 दूना 4 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 यानी उसको प्रारंभिक स्थान यहाँ देखिए प्रारंभिक स्थान पर वह 36 मिनट में मिलेंगे। बस आप सिंपल सा लगा सकते हैं। दोनों का एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम 36 आया, वही 36 आपका क्या है आंसर। वो दोनों जब प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे तो कितने मिनट में 36 मिनट में पहुंचेंगे। इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलो देखिए, अब इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। और आप ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चन, अभी तो मैं हाई स्कूल इंटर पढ़ाऊँगा, उसके बाद हाई सब क्लासें पढ़ाऊँगा, चाहे IAS PCS और SSC बैंकिंग रेलवे सब पढ़ाऊँगा। आप ऐसे देखिए और कमेंट लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत सारे वीडियो मैं लाने वाला हूँ आप सबके बीच। बस आप मौज मस्ती से पढ़ते रहिए और मेहनत आप भी करिए हमारे साथ, आगे तरक्की चलेंगे। आप ऐसे अगर वीडियो देखते रहें तो आपको परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होगी। और इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। मैं GK सिंह सूर्या इंटर कॉलेज में इस पढ़ाई अभी पढ़ा रहा हूँ और आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इस समय। लाइक टू लाइक देखिए और मौज मस्ती से पढ़िए। थैंक यू दोस्त और मित्रगण सभी लोग को थैंक्स।